साथियों जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय प्रकृति। धरती माता की जय बोलना जरूरी है। इस धरती पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। और आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार। और अभी सुनील भाई कह रहे थे कि मैं मायूस हूँ, तो सुनील भाई से कहना चाहता हूँ मायूस नहीं होना। क्या है कि आपने इस काम धंधे के सीजन पे भी इतने सारे साथी और किसान भाई और हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ साथी और युवा साथी एकत्रित हुए, ये बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सुनील भाई, क्योंकि इस मेहनत के साथ आप काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो साथी नहीं आ पाए वो कहीं ना कहीं काम में उलझ गए होंगे, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन वो शायद हो सकता है कि 18 तारीख के दिन का समय निकाले, आज नहीं आ पाए होंगे, लेकिन आपका मैसेज सब जगह पहुंच चुका है। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है और बहुत बेहतरीन आपको और आपकी पूरी टीम काम करिए। एक बार पूरी टीम के लिए तालियां बजाइए साहब। तो दीपालपुर की टीम बहुत शानदार काम कर रही है। और हम लोग जिस मुद्दे के लिए आए हैं, आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई पवन डावर जी और बाबूलाल बघेल जी ने और पवन हिरवार जी ने अच्छे से बता ही दिया है। फिर भी बताना चाहता हूं कि 18 तारीख का जो आंदोलन है, ये हमारा आपका आंदोलन है, ये हमारी पीढ़ियों को बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हम हमारी पीढ़ियों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ताकि पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए, उनके हक अधिकार सुरक्षित हो जाए। ये आंदोलन है संविधान को बचाने का, यह आंदोलन है आरक्षण को बचाने का, और ये आंदोलन है हमारी पीढ़ियों को बचाने का। इस हिसाब से आप लोगों को 18 तारीख को अपने अपने घरों से निकल कर आना है। अभी हमारे भाई लोगों ने बताया कि पूरे देश भर से अलग अलग जगह से बुद्धिजीवी साथी आने वाले हैं, युवा साथी आने वाले हैं, पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग गांवों से साथी आने वाले हैं। एक दिन में हम लोग 4-4, 5-5 जगह मीटिंगें कर रहे हैं। और हमारे साथी लोग भी लगातार, कोई मंदसौर जा रहा है, कोई नीमच जा रहा है, कोई भोपाल में जाके मीटिंग कर रहे हैं, कोई इंदौर में मीटिंग कर रहे हैं, कोई कोचिंगों में जा रहे हैं, कोई लाइब्रेरियों में जा रहे हैं, कोई अलग अलग गाँव में जाकर मीटिंग कर रहे हैं। ऐसी मीटिंगें सब जगह चल रही है और सब जगह पूरी तैयारी है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे और भोपाल में हम हमारी ताकत दिखाएंगे। यह आंदोलन ST, SC, OBC और माइनॉरिटी समाज सभी का है। जो संविधान को मानते हैं वो सब लोग वहां पर आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि हमारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, जिनकी नौकरियां नहीं लग रही, उनकी नौकरी लगाई जाए। हमारे भाई ने बताया जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि जितने भी युवा है, इनको युवाओं को भी रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। आज युवा बेरोजगार है, हमारी जमीनें छीनी जा रही है, हमारे पास खेती करने के लिए जमीन नहीं बची। युवा करेगा तो क्या करेगा? कंपनियों में जाते हैं, कंपनियों में उनके हिसाब से पूरा काम कराते हैं, फिर भी मजदूरी हमको सही नहीं मिल पाती है। अभी यहाँ का आपके देपालपुर का ही मामला था, जहाँ पर जमीनों पे जो लगभग कितने 136 बीघा के आसपास है ना, 150 बीघा के आसपास जो जमीन है, उस जमीन पे कुछ गैर आदिवासी लोगों ने बिना जमीन के मालिक के परमिशन की कब्जा कर लिया। जिस जमीन को हमारे बाप दादा घेरते हुए आए, जिस जमीन पर हमारे बाप दादा खेती करते हुए आए, उस जमीन को आज किसी और ने ले लिया। भाई ऐसे तो सब लोगों की जमीन छीन लेंगे। जमीन जब छीन लेंगे तो कभी दिन हमारे घर भी छीनने आ जाएंगे। छीनेगा वो ना, हम कहाँ जाएंगे फिर? जो हमारी जमीन, भाई मालिक हम है, हमको बेचना नहीं बेचना, हमारी जमीन किसी को देना नहीं देना, ये हमारी मर्जी है। भाई किसी की जमीन अगर आज हम लोग कभी कब्जा करने चले जाएंगे तो देगा क्या? नहीं देगा ना। तो हमारी जमीन पे कोई दूसरा आदमी आके कब्जा क्यों करेगा? तो इस बात की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग 18 तारीख को जा रहे हैं। ये बात इस बात की है कि 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है हमारा, और 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में चाहे मध्य प्रदेश या भारत में कहीं पर भी आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं हो सकती। उसकी मर्जी के बगैर, उसके पूछे बगैर, साथ ही साथ कलेक्टर की परमिशन लगती है कि क्यों बेच रहे हैं। इसके बावजूद भी हमसे पूछे बगैर वहाँ की, आपके जो गांव की, कौन सा गांव है? सिंधीपुरा कॉलोनी, वहाँ की 150 बीघा जमीन दूसरों ने कंपनी बनाने के नाम पे आप हड़पना शुरू कर दिया। भाई सुनील भाई और साथी आए थे, इनको हमने बताया भी था कि ऐसे करना है। 18 तारीख के बाद हम लोग पूरा यहाँ पे उस जमीन को देखने के लिए भी जाएंगे और उस जमीन के लिए क्या हो सकता है उसकी कानूनी प्रोसेस भी करवाएंगे, क्योंकि हम लोग कानून को, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमको कोर्ट, हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हमको हाई कोर्ट भी जाएंगे और कानूनी तरीके से उस जमीन को आपको वापस दिलाएंगे, क्योंकि लड़ाई जल जंगल जमीन की है। ये लड़ाई हमारे हक अधिकारों की है। जब हमारी जमीन छीनी जा रही है और हम लोग चुप बैठेंगे तो निश्चित तौर पे आपके घर भी छीन लिए जाएंगे, तब भी आप रोक नहीं पाओगे। और दूसरी चीज ये कि आज इनकी बारी है तो आपको साथ में खड़ा रहना है, कल को इनकी बारी आएगी तो आपको साथ में खड़ा रहना है। ये एकता बना के रखना है, तब हम लोग ये लड़ाई जीत पाएंगे। जब ये जमीन की लड़ाई की बात आएगी तो पूरा देपालपुर, हाथौद या आसपास का जितना भी क्षेत्र है, यहाँ के सब लोग घर से जब बाहर निकल जाएंगे तो जमीन को छोड़ के वो अगला आदमी भाग जाएगा और हमको वापस हमारी जमीन दे देगा। ताकत देखो, एकता में ताकत है। जहाँ संगठन हो,
जहाँ जयेश आ जाता है, जयेश के लिए आप देख रहे हैं, आपके हर मुद्दों के लिए सुनील भाई हमेशा लड़ते हैं, हीरा भाई लड़ते हैं, साथ में आते कि नहीं आते है ना। अब आप लोगों को भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता जब पीला गमछा डाल के निकलते, तो शहर वाले भी इज्जत से बात करते हैं ना, खुद तो मान सम्मान देते हैं। तो ये मान सम्मान अगर बना है तो ये जयेश की विचारधारा के कारण बना है। जयेश का पूरा काम क्या है, संवैधानिक हक अधिकारों को दिलाना, और जहाँ जहाँ अन्य अत्याचार हो रहा है उसके लिए हमारे लोगों के साथ खड़े रहना, ये हमारा काम है और हम इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि एक आईएएस कलेक्टर जो है, कलेक्टर ने मंच से कहा कि भाई आप आरक्षण पे बार बार हमला करते हैं, तो एक काम करो भाई, रोटी बेटी का व्यवहार शुरू कर दो। जब रोटी बेटी का व्यवहार हम लोग शुरू करेंगे तब आप आरक्षण पे बोलना शुरू कर देना। उससे पहले तो आरक्षण जब समानता नहीं है, एक वर्ग मानता है कि मैं ऊपर हूँ और हम लोगों को नीचे समझते हैं, बोले कि ये तो आदिवासी है, दलित है, ये पिछड़े हैं, इनको मारो, इन पे पेशाब कर दो, इनको मल खिलाओ, इनको कुछ भी गाली गलौज कर दो, ऐसा ही करते हैं, है ना। तो भाई ऐसे में तो समानता नहीं आएगी। तो उसी की बात आइए संतोष वर्मा जी ने की, और उन्हीं लोगों ने, कुछ ब्राह्मण लोगों ने उनका गलत बयान को गलत संज्ञा देकर, गलत अर्थ निकालकर मीडिया में चलाया और एक कलेक्टर को उनके पद से हटा दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे लोग, कुछ लोग, आप देखे होंगे, आदिवासी और दलित हो, कुछ लोग कलेक्टर बने गिनती के, तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। आज बताओ, हमारे लोगों को कांस्टेबल नहीं बनने दे रहे। आज कांस्टेबल की एग्जाम होती, वहां भी फर्जीवाड़ा हो जाता, पटवारी की एग्जाम होती, वहां भी फर्जीवाड़ा हो जाता, है ना। तो कलेक्टर बनना तो दूर की बात हो गई, कलेक्टर बनने लग गए और कलेक्टर बनकर बड़े पदों पर पहुंच गए तो उनको तकलीफ होने लग गई और वो आरक्षण पर, संविधान पर हमला करना शुरू कर दिए, वो बाबा साहब को गाली देना शुरू कर दिए, वो संविधान को जलाना शुरू कर दिए, बाबा साहब की फोटो जलाना शुरू कर दिए। आप देख रहे होंगे, जो साथी सोशल मीडिया चलाते हो, देख रहे होंगे किस प्रकार एक अनिल मिश्रा जो ग्वालियर का है, अभी वो जेल में बंद है, तो उसके लिए भी हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी, उस पर एफआईआर कराने के लिए मेहनत करनी पड़ी। यहाँ हमारे व्यक्ति जरा सा लड़ाई झगड़ा करके थाने पहुंच जाते तो हमारे ऊपर तो तत्काल मुकदमा दर्ज हो जाता ना। और हम लोग अगर हमारी हक की बात करने के लिए एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो कई घंटे लग जाते, फिर हमको पवन भाई या सुनील भाई, ये सब इन लोगों को फोन लगाना पड़ता है थाने पे, तब जाके एफआईआर दर्ज होती है। तो जब आपकी एकता आ जाएगी, तो एकता में जब हम लोग ताकत दिखा देंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। आप जिस दिन थाने पे खड़े हो जाओगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, जिस दिन आप एसडीएम कार्यालय पे खड़े हो जाएंगे उस दिन आपकी एसडीएम भी बात सुनेगा, तहसीलदार भी बात सुनेगा। ताकत खड़ी करनी है आप लोगों को। तो इसलिए 18 जनवरी 2026 को रविवार का दिन है, एक दिन काम छोड़कर, जो साथी नहीं आ पाए उनको भी आप बताना, एक दिन काम छोड़कर आप सब परिवार सहित भोपाल पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई है, लगभग लाखों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि देपालपुर और आसपास के क्षेत्र, इंदौर से बहुत ज्यादा संख्या में साथी लोग पहुंचे। आपका प्रतिनिधित्व दिखेगा, यहाँ से जब गाड़ियां जाएगी तो यहाँ के इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है, यहाँ का पुलिस प्रशासन हो या एसडीएम हो, उनको पता रहेगा कि यहाँ से कितनी गाड़ियां गई। और अगली बार आप देखो, फिर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो बताना। तो ये ताकत हम आप लोगों की ताकत बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय साथी जो भी हैं, जो काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए लड़ते हैं, उनकी ताकत बने, आप लोगों की ताकत बने। अगर एक भी व्यक्ति पीला गमछा डालकर अगर एसडीएम कार्यालय में खड़ा हो जाता है तो उससे भी इज्जत से बात एसडीएम करना चाहिए। ये ताकत हम आप लोगों की बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं। और गांव-गांव में लगभग 100-150 गाँव में हमारी मीटिंग हो चुकी है, अलग अलग गाँव में मीटिंगें चल रही है और सब जगह अलग अलग लोग लगे हुए। आज ही के दिन अलग अलग जगह और मीटिंग चल रही है। तो 18 तारीख को इसलिए जाना जरूरी है। हम ST/SC OBC के बैकलॉग पदों की भर्ती, प्रमोशन में आरक्षण इसलिए जो अधिकारी बने, जो हमारे अधिकारी आज और भी कलेक्टर बन जाते हैं, लेकिन उनका प्रमोशन रोक दिया। कब से? 2016 से। अगर वो प्रमोशन हो जाते तो वहां के 4 लाख पद और खाली हो जाते, तो 6 लाख और 4 लाख 10 लाख पद हो जाते। 10 लाख पदों पे वैकेंसी निकलती तो 10 लाख परिवार आज हमारे सुरक्षित हो जाते और हमारे लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते। तो उनको रोक दिया कि ये प्रमोट होके, प्रमोशन ले लेके कलेक्टर बनने लग गए, बड़े बड़े सचिव पद तक पहुंच गए, तो इनको पेट में जल दुखने लग गया। दूसरी बात, हम लोग आपकी इस बात की भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप सब किसान हैं, अपने खेत में फसल पकती है, हमारी फसल के सही दाम नहीं मिलते हैं। और MSP में जबकि मक्का का भाव 2400 रुपए 2700 रुपए है और हमको यहाँ किस भाव में लेते हैं? 1100-1200 रुपए में। तो हमको फसल का सही दाम मिले, इस बात की भी लड़ाई उस दिन हम लोग लड़ने वाले हैं। ये मुद्दा भी वहाँ पर 18 तारीख को रखा हम लोगों ने, तो इसके लिए भी आप लोगों को आना है। 5वीं अनुसूची जमीन को बचाने के लिए मुद्दा रखा है, इसके लिए आप लोगों को आना है। आप लोगों को 2 मिनट रुक जाओ, है ना। आपको इसलिए भी आना है
कि हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे और हम लोग संविधान का राज और संविधान की ताकत को पूरे देश के लोग एक साथ मिलकर भोपाल में बता पाए। भोपाल का प्रदेश का कार्यक्रम नहीं है, वहाँ पूरे देश भर के लोग पहुंच रहे हैं। देश भर के, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, सब जगह से लोग वहाँ पर पहुंच रहे हैं और सब लोग एक साथ बोलेंगे कि हम लोग संविधान को मानेंगे और हमारे हक अधिकारों को लागू करवा कर हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो इस बात की हम लोग लड़ाई लड़ रहे, तो एक दिन का समय निकालकर आप लोगों को 18 तारीख को आना है पूरी ताकत के साथ। सब लोग, मुझे लगता है कि देपालपुर से सुनील भाई और हीरा भाई, जिस तरीके से आप सब साथी मेहनत कर रहे हैं, जिन साथियों को मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप सब मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से 100 प्लस गाड़ियां तो कम से कम निकल के जाएगी। ठीक है, आओगे ना? पूरी ताकत के साथ आओगे? जोर से बोलो, पूरी ताकत है ना? पूरी ताकत के साथ आना है। और भोपाल सुबह सुबह हमको 9 से 10 बजे के बीच में भोपाल पहुंचना है। भोपाल में हमारा भेल दशहरा मैदान जो गोविंदपुरा में है, वहां पर हमारा कार्यक्रम रखा है, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। सब अलग अलग दिशा से आएंगे। आप लोग इंदौर आओगे। इंदौर में एक साथ आज टोल टैक्स के यहाँ पे जो देवास बाईपास पे टोल टैक्स है, वहाँ पे सबकी गाड़ियां एकत्रित करके सब एक साथ निकलेंगे। लगभग पवन भाई ने बता दिया 5-6 हजार गाड़ियां इंदौर से निकल कर जाएगी, जिसमें देपालपुर की भी गाड़ियां शामिल रहेगी। तो आप सब पूरी ताकत के साथ पहुंचे। ये हमारे हक अधिकारों के बचाने की लड़ाई है। हम ओबीसी समाज का जो 13% होल्ड है उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम तो कहते हैं भाई, जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। 10% लोग आज ये देखिए कि जो 10% है वो 50% आरक्षण लेके बैठे हुए हैं और हमको आरक्षण का टोंट मारते, बोले ये आरक्षण से आ गया, ये आरक्षण से आ गया। ये नहीं बताते कि हम 10% है, 50% सीटें हमारे पास है, वो ये नहीं बताते हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अब 10% की करो विदाई, 90% की बारी आई। ठीक है, तो अब 10% की विदाई करनी है और 90% का राज लाना है। जब तक 90% का इस देश के मूल निवासियों का राज नहीं आएगा, तब तक ये हमारे लोगों के सरों पर पेशाब करते रहेंगे, तब तक ये थूक चटवाते रहेंगे, तब तक ये मल खिलाते रहेंगे। और अगर इससे निजात पानी है तो एकता बना के रखो और एकता के साथ 18 जनवरी 2026 को भोपाल पहुंचना है। आप लोगों को ठान के चलना। देखो भाई, ये लड़ाई हमारी घर की भी नहीं है। हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम आप सब एक परिवार का हिस्सा हैं। हम आप सबकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम आपके लिए अगर जान देनी पड़े तो जान देने के लिए तैयार है। पहली गोली खानी पड़े तो गोली खाने के लिए हम लोग तैयार खड़े हैं। बस आप लोगों को साथ में खड़े रह जाना है। बस आप साथ में खड़े रह जाओगे, हमको हिम्मत मिल जाती है। जैसे अभी सुनील भाई डर रहे थे, बोलने से झिझक रहे थे, धीरे धीरे करके सुनील भाई भी हमसे अच्छा बोलना सीखेंगे, बात करना सीखेंगे। आप में से कई साथी जो बात रखते हैं वो बात करना सीखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे सब लोग सीखते हैं। एक प्लेटफॉर्म मिला आपको जयेश के रूप में, जय आदिवासी युवा शक्ति के रूप में। इसके विचारधारा के साथ जुड़िए, क्योंकि हम लोग कोई राजनीति करने, कोई वोट मांगने के लिए नहीं आए। हम सिर्फ आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए आए हैं। हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। हम लोग चाहते हैं कि इस देश का जो मूल मालिक है वो शान से जिए और लोग भी उसको मालिक की नजरों से देखना चाहिए, उनको वो सम्मान देना चाहिए। इस बात की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई, इस लड़ाई में बाकी की सभी बातें हमारे भाइयों ने बता दी, तो बार बार रिपीट करूंगा तो समय भी जाएगा। और दूसरा, आपको भी अगर काम कुछ हो तो वो भी आप, आधा दिन तो बचा है, अभी कर लीजिएगा। और 18 तारीख को आप फिर पुनः निवेदन कर रहा हूँ आप सभी से कि 18 तारीख के दिन आप छुट्टी ले लीजिए। काम पे जाते हो काम की छुट्टी ले लीजिए। खेत में पानी लगाना हो तो 2 दिन पहले ही पानी देकर फ्री हो जाइए। ठीक है, लेकिन 18 तारीख को जरूर पूरी ताकत के साथ भोपाल पहुंचे। हम भोपाल में मुलाकात करेंगे और मैं सब आप सभी का इंतजार करूंगा। हम सब वहां पर भोपाल में मिलेंगे। ठीक है, पूरी ताकत के साथ हम लोग भोपाल पहुंचेंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भीम, जय संविधान।